मैं बीएससी करने के बाद अगर मास्टर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो कौन सा एग्जामिनेशन में दे सकती हूँ। सपोर्टेड बाय अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्टेड बाय में हमने बिल्कुल ब्लैंक रखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि स्टाइपेंड या फेलोशिप की बात अगर हम आईआईटी जैम एग्जामिनेशन देने के बाद वो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्या उनको कोई फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है? जो हर बच्चों को डाउट में रखती है वो होता है कि मैम वेदर हम एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT जैम एंड CSI नेट यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर अंकिता एच त्रिपाठी। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनको ये डाउट होता है कि असल में मैं बीएससी करने के बाद अगर मास्टर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो कौन सा एग्जामिनेशन में दे सकती हूँ। तो उसी में एक एग्जामिनेशन होता है आईआईटी जैम का, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि असल में आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन होता क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और उनके सिलेबस क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं आईआईटी जैम एग्जामिनेशन की। जब हम आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो बच्चों हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि असल में आईआईटी जैम क्या होता है। तो आईआईटी जैम का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर हम देखें कि ये एग्जाम टाइप कैसा होता है तो आपका जो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन होता है वो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाता है। इसको कौन कंडक्ट करता है या फिर कंडक्टिंग बॉडीज की बात करें तो डिफरेंट आईआईटीज के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। सपोर्टेड बाय अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्टेड बाय में हमने बिल्कुल ब्लैंक रखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली जो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन होता है और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर आईआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स इसके अंदर होते हैं उनमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको एज सच कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर कोई फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी तो वो डिफरेंट आईआईटीज या फिर इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही या उनके स्कीम्स के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाती है। एज सच इसमें कोई फेलोशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एडमिशन्स आप आईआईटी जैम के थ्रू कौन से प्रोग्राम्स में ले सकते हैं उसकी बात देखी जाए तो आप MSc टेक, MS रिसर्च, MS MTech डुअल डिग्री, जॉइंट MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस एग्जामिनेशन। और थोड़ा बात करें तो आप एडमिशन्स कौन से इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम। इस एग्जामिनेशन को दे के इसको क्वालिफाई करके आप कौन से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं उसकी बात करें तो आप एडमिशन ले सकते हैं IISc, IITs, NITs, IISERs और JNCSR। ठीक है, इन इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दिस एग्जामिनेशन। और थोड़ा बात करें बच्चों एलिजिबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बच्चों को डाउट में रखती है वो होता है कि मैम वेदर हम एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों। अगर आप एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटी क्या होती है? जो स्टूडेंट्स अपने लास्ट ईयर में हैं, कंप्लीशन में हैं, अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी को फिल करके इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और ऑलरेडी जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं, वो इस एग्जामिनेशन को फिल कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं इन एग्जामिनेशंस में तो हमेशा आपको केवल मिनिमम ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको पूरे ब्रोशर को थॉरोली रीड करना चाहिए। जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखी है आपको उसको नोटिस करना चाहिए बच्चों, उसको रीड करके ही। क्योंकि ऑब्वियस है ना, अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं और आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो आप अच्छी रैंक के अनुसार अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसी को देखेंगे। टारगेट तो आप उसी को कर रहे हो तो उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। चेक करके ही आप एप्लीकेशन फॉर्म्स भरेंगे। ठीक है, चलिए अगर और ज़्यादा हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए? आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए। बैचलर्स की डिग्री किस में होनी चाहिए? साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में हो। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। जैसे मैंने आपको पहले बोला
जैसे अगर आप गैट बी की बात करते हैं तो गैट बी को डीबीटी स्पॉन्सर करता है, राइट। लेकिन आईआईटी में मैंने अभी इससे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टाइपेंड या फेलोशिप की बात अगर हम आईआईटी जैम एग्जामिनेशन देने के बाद वो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्या उनको कोई फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है? तो एज सच तो कोई फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाती, बट डिपेंडिंग अपॉन वो इंस्टीट्यूट्स के नॉर्म्स क्या है, क्या उनके पास कोई स्कीम है जिसके थ्रू वो कोई फेलोशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है और वेरी भी करता है, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट्स में डिफर करता है, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग स्कीम्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो देते हैं, अगर देने की स्कीम है तो, ठीक है। इस पे आप बहुत ध्यान देंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, अब एग्जामिनेशन डिटेल्स में आ जाते हैं। जैसे आपके सारे पेपर्स मेजॉरिटी केसेस में क्या होते हैं, 3 घंटे के होते हैं, तो ये पेपर भी आपका 3 घंटे का है, इसका मतलब 180 मिनट का होता है। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन और मीडियम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन मोड होता है, और लैंग्वेज आपके पेपर जो मीडियम है पेपर का दैट इज इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग एग्जामिनेशन अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न के दिखते हैं, तो अगर हम आईआईटी जैम की बात करें या फिर इसमें इंक्लूडेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनका जो आपका पैटर्न होता है पेपर का, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं एमएसक्यू के फॉर्म में, और आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी क्वेश्चंस। तो 3 भाग में आपका पेपर इस तरीके के क्वेश्चंस से मिला जुला पेपर आपका होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे सिलेबस की, ये जो सिलेबस आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ये रिप्रेजेंट किया गया है स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए जो सिलेबस होता है दैट इज 10+2 लेवल की फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री मैथ्स होती है, जनरल बायोलॉजी होगी और बायोटेक्नोलॉजी का आपका सिलेबस होगा। लेकिन और सब्जेक्ट्स का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, आप थोड़ी देर रुकिए। फिर अगर हम सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन की बात करें, ये जो आईआईटी जैम का एग्जामिनेशन होता है ये 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है, और वो 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जिसका सिलेबस मैंने बिल्कुल ब्रीफ सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसके अलावा केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स में, ये 7 सब्जेक्ट्स में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में डालता है बच्चों को, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ही होता है। चलिए उसकी बात थोड़ी और कर लेते हैं। देखिए, जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कोई भी एज बार नहीं है। मतलब बहुत बच्चों को ऐसा होता है ना, क्या मैम कोई एज रेस्ट्रिक्शन है तो नहीं इस एग्जाम में? तो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए जो भी एग्जामिनेशन को में अप्लाई कर सकता है उसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी भी आपकी एज है आप मैक्सिमम भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके अलावा जब आप वैसे ब्रोशर में देखेंगे तो परसेंटेज की भी ऐसा कुछ एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी इतनी परसेंट या इतनी परसेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, पहले क्या क्राइटेरिया होता था उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% ऑफ फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज एंड 50% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। तो ये मिनिमम होना चाहिए बच्चों। कोशिश यही करा कीजिए कि इससे ऊपर आपकी परसेंटेज आए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो एग्जामिनेशन को देने के लिए, एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर से ये बता देती हूँ कि एज सच ब्रोशर में आपको कहीं पे परसेंटेज कितना है क्या है वो लिखा हुआ जनरली नहीं मिलता, बट इतना अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन इतनी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे भी देखेंगे, कैंडिडेट्स हु हैव ईदर कंप्लीटेड और विल बी अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन, या तो आप अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हो बैचलर्स डिग्री का, या फिर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो अपनी डिग्री को, तब आप एलिजिबल होते हो इस एग्जामिनेशन को फिल करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने के लिए भी और एग्जामिनेशन को देने के लिए भी। इसके बाद अगर हम बात करें बाय क्वालिफाइंग इन जैम, जब आप जैम क्वालिफाई कर लोगे, जैसे अभी 2026 का एग्जाम आने वाला है, आप जब अगर उसको क्वालिफाई कर लोगे तो आगे भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एक है all parts of their undergraduate program shall be completed before the date of admission टू द रेस्पेक्टिव एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है, बाई चांस आपने
क्वालिफाई कर लिया एग्जामिनेशन, एग्जाम क्वालिफाई करके अब आप एडमिशन लेना चाहते हो अपने प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट्स में। जैसे आपको मान लीजिए आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए, तो आपको आईआईटी बॉम्बे में मतलब मिल गई है, आपको सीट भी मिल गई है, लेकिन आपको एडमिशन कब मिलेगा? आपको एडमिशन बेस्ड मिलेगा अगर आपके बैचलर्स के जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं कि जो ये प्रूव कर सके कि आपकी बैचलर की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बेसिस पे जब वो पूरी कंप्लीट आपके पास एप्लीकेशंस होंगी या कंप्लीट सर्टिफिकेट्स होंगे, उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। सेकेंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द क्वालिफाइंग डिग्री विथ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। जो भी उस इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले तो आप उसको फुलफिल करते रहे, और सेकेंडली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, सारे सर्टिफिकेट्स हो जो ये प्रूव करते हो कि आपके बैचलर की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जो क्वालिफाइंग डिग्री थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बेसिस पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा अपनी ही प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट में जहां पे आप चाह रहे हैं आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन शैल बी गिवन एज पर ऑल इंडिया रैंक। आप जानते हैं जितनी टॉप आपकी रैंक आएगी, जितना अच्छी आपकी रैंक आएगी, उसके बेसिस पे उसको एज अ प्रेफरेंस रखा जाएगा। सेकेंडली, ठीक है, इन ईच टेस्ट पेपर ऑफ जैम 2026 रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन पॉलिसी और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मतलब कितनी सीट्स उस इंस्टीट्यूट्स में हैं, कितना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स बची हैं आपके लिए या डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए, उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन। और थर्डली, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा कोई भी इंस्टीट्यूट्स पे। जैम 2026 जो होता है इट इज ओपन टू ऑल नेशनल्स, इंडियन एंड फॉरेन, मतलब जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए भी ओपन है, और इंडियन नेशनल्स जो होते हैं जो इंडिया के हैं उनके लिए भी ये फॉर्म ओपन होता है। तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को आराम से। तो ये तो बेसिक आपकी क्राइटेरिया थी बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर से वापस अगर मैं रिपीट करूँ तो जैम का एग्जामिनेशन किस मोड में होता है? ऑनलाइन मोड में, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं जिनका कोड भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीटी, केमिस्ट्री CY, इकोनॉमिक्स के लिए EN, जियोलॉजी के लिए GG, मैथमेटिक्स के लिए MA, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के लिए MS एंड फिजिक्स के लिए आपका PH। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, अगर आपको एडमिशन लेना है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में IIT जैम के थ्रू, तो ऑब्वियस है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। आप एग्जामिनेशन को अच्छी रैंक से क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहली चीज तो यही है, आप पहले ये देखिए कि आप एलिजिबल है या नहीं, आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को आराम से भर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि IIT जैम का एग्जामिनेशन होता क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेकेंडली, अब अगर हम बात करें, दो चीजों की बात तो हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए मैं आपको जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखने वाली हूं वो जो आपका भी 2025 का एग्जामिनेशन हुआ है IIT जैम का, उसके ब्रोशर को लेके हम रेफरेंस पॉइंट रखेंगे। चलिए, अगर हम थोड़ा सा मुझे आप दीजिए टाइम, बात करते हैं। ये है आपके सामने IIT जैम का जो ब्रोशर था 2025 का, जो IIT दिल्ली ने कंडक्ट किया था, उसका ब्रोशर है बच्चों, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मैं आपको 3-4 चीजें बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। दैट इज, बहुत बच्चों को जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई बच्चे बोलते हैं मैम मैंने ये वाला भर दिया, मैंने ये नहीं भरा। तो आपको मैं क्लियरली सिलेबस के साथ साथ कैसे आप कहाँ से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कौन सा अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये ब्रोशर को आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों। ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में है। ठीक है, हर चीज मैं आपको बता चुकी हूँ क्लियरली। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भरते हैं तो ब्रोशर रीड करना इज मस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ डिटेल्ड में लिखा हुआ होता है। जो चीज मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में बताई वो पूरा आपके ब्रोशर में लिखा हुआ है बच्चों। जैसे CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, आपका पैटर्न कैसा है एग्जामिनेशन का, MSQ है, MCQ है, NAT टाइप क्वेश्चंस हैं, ड्यूरेशन क्या होता है। हमेशा याद रखिए, कैंडिडेट एक या एक से ज्यादा पेपर पे अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स मे अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर्स। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन जैम 2025, हमने क्या बोला, हम रेफरेंस ले रहे हैं
2025 के जो ब्रोशर था, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसके बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं 3000 सीट्स हैं इन IITs फॉर एकेडमिक ईयर 25 to 26, राइट। तो ऐसे ही जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो घटती या बढ़ती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन वहाँ उस इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए, किन किन कहाँ कहाँ कौन से प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू IIT JAM, मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बच्चों, मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम और थोड़ा सा बिल्कुल आप यहाँ पे देखेंगे, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन को हम साइड कर लेते हैं। चलिए, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 7 सब्जेक्ट्स में हमारा टेस्ट पेपर कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। चलिए और आगे जाते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात ही है, ये सब चेंज होगा ऑब्वियसली जब आप 2026 के पेपर्स करेंगे। आपको सारी इंस्ट्रक्शंस, फिर से बताती हूँ, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली ब्रोशर में गिवन होती है बच्चों कि आपकी फोटोज असल में कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसे कलरफुल बैकग्राउंड्स वाली फोटोज आप नहीं लगा सकते, डायमेंशंस क्या होने चाहिए आपके फोटोज में, हर एक चीज पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का एक एक लाइन वाइज जो प्रोसीजर होता है वो पूरा आपके ब्रोशर में गिवन होता है। इसको देख के ही आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको सिलेबस तक लेके जाना चाहती हूँ। ये देखिए साइन किस तरह से होती है उसके बारे में है ये। एडमिट कार्ड्स हो गए, जल्दी से आ जाते हैं हम सिलेबस में। चलिए आ गए हम लोग सिलेबस में। सिलेबस की बात हम डिटेल में करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों, आप जिस एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं, सबसे ज़रूरत क्या होती है एग्जामिनेशन को देने के लिए? सबसे पहले कि आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि सिलेबस है क्या। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो गिवन है, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस इज गिवन, आपके ब्रोशर में कंप्लीटली दिया हुआ होगा। आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोलॉजी 10+2+3 लेवल की आती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 11वीं 12वीं और आपके BSc, जो आपने BSc की है उसमें जो आपने बायोलॉजी पढ़ी है उसका कंप्लीट सिलेबस आपका आता है IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी में। उसके अलावा आपके बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ होती है कि आपके पास केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है और मैथ्स भी आती है, तो उसका भी सिलेबस आपको गिवन है। तो आप ये देख सकते हैं 10+2 की जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स है वो आती है, उसमें भी क्या क्या आता है उसका भी सिलेबस डिटेल्ड फॉर्म में गिवन है यहाँ पे। चलिए, आप ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया जो आपको आएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ये सब्जेक्ट है, दिस इज फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। पहला आपने बायोटेक्नोलॉजी का देखा, दूसरा सब्जेक्ट जिसमें ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में क्या आपका सिलेबस होता है वो भी आप देख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं जो 10+2 लेवल के होते हैं। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का ये सिलेबस है आपका, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट डिटेल्ड जो भी पार्ट आएगा एग्जाम में उसका सिलेबस क्लियरली मेंशन है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ेंगे बच्चों तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम आने से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, अगर आप सिलेबस लाइन बाय लाइन फॉलो करते हुए रिवाइज करें और डिटेल में पढ़ें अपने सब्जेक्ट को। इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये है, गिवन है, मतलब सब कुछ आपको ब्रोशर में। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप अगर जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे, जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी, जो भी IIT इंस्टीट्यूट इस बार कंडक्ट करेगा 2026 का एग्जामिनेशन, वो ब्रोशर रिलीज करेंगे। उस ब्रोशर में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिससे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं वो सब्जेक्ट की डिटेल्ड सिलेबस वहां पे मेंशन होगा। ये जियोलॉजी का है बच्चों। इसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं आप, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देख सकते हैं। इसे हम देख सकते हैं बच्चों, लास्ट में आपको फिजिक्स का सिलेबस आएगा। ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस, क्लियरली मेंशन है फिजिक्स, उसका कोड मेंशन है और उसका ये सिलेबस है। आप इस सिलेबस को आराम से देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों सिलेबस की। अब सिलेबस के बाद वापस से किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या देखा कि कोई भी एज बार नहीं है, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पहली एक चीज हो गई। बैचलर्स में जब आप कोई भी सब्जेक्ट, इन 7 सब्जेक्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं IIT JAM का एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपकी जो क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट भी डिफर करती है, चेंज होती है। तो आपको यहाँ पे भी देखना है कि अगर आप MSc करना चाहते हैं, देखिए आप MSc प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू IIT JAM, राइट? तो अगर आप IIT भिलाई में एडमिशन ले रहे हैं और आपका जिस
सब्जेक्ट से आपने प्रोग्राम में एनरोल करना है, मान लीजिए केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग है या फिजिक्स है, तो आपका जैम के पेपर का कोड क्या होगा? केमिस्ट्री के लिए CY होगा, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए MA होगा, फिजिक्स के लिए PH होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर गेटिंग एडमिशन टू IIT भिलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री से भरना चाह रहे हैं उनकी केमिस्ट्री एटलीस्ट 3 साल होनी चाहिए या 6 सेमेस्टर्स होनी चाहिए। और अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से भर रहे हैं तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 years एंड 4 सेमेस्टर्स। लेकिन ये क्राइटेरिया सबके लिए नहीं है, ये चीज मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ बच्चों। ये क्राइटेरिया सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं है। किसी किसी इंस्टीट्यूट्स में तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको भिलाई में एडमिशन लेना है तो उसके लिए, इस सब्जेक्ट्स के लिए आपको MSc में केमिस्ट्री चाहिए, तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, अगर आप टारगेट कर रहे हो IIT बॉम्बे को या IIT दिल्ली को, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया जरूर देखना, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट है उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, तो उसको जरूर चेक करना और उसके बाद डिसाइड करना क्या आप फिल कर सकते हैं फॉर्म या नहीं कर सकते। इसके आगे अगर आप देखेंगे, ये डिफरेंट वो कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग सीट्स अवेलेबल है इन सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहां पे कौन से कोर्स अवेलेबल है, उसकी कंप्लीट लिस्ट है ये बच्चों। तो इसको देख के आप आराम से भर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को। चलिए अब और थोड़ी सी बात करते हैं, आपके जो भी आप वो भरते हैं ना, ये है डिफरेंट सिटीज जहां पे जाके आप जिन अपनी प्रेफर्ड सिटी को भर सकते हो और वहां जाके एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, इंफॉर्मेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले ही मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ी की थी। तो आप इसी ब्रोशर में, जो ब्रोशर आपका रिलीज होगा उस ब्रोशर में आप आराम से देख सकते हैं इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे दी हुई है सारी इंफॉर्मेशन, इसको रीड करना है आपको। कौन से, किस लेवल का, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, आप ये पूछते हैं ना कि कौन से लेवल का आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा या नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिवन है। अब मान लीजिए आपको प्रोफॉर्मा दिया हुआ है फॉर OBC NCL सर्टिफिकेट, तो ऐसा नहीं, आपको इसको फिल करना पड़ेगा, इस वाले परफॉर्मा को फिल करना पड़ेगा, फिल करके ड्यूली साइन करवाना पड़ेगा। आप इसको साइन करवाएंगे, इस सर्टिफिकेट को साइन करवाएंगे, इसको साइन करवा के अपलोड करेंगे, राइट। इसको अपलोड करेंगे तो कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गिवन है ना फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का, दैट इज गिवन इन द ब्रोशर एज वेल, है ना। तो ब्रोशर में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी का प्रिंट आउट निकाल के उसी को आपको साइन करवा के अपलोड करना होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। सिमिलरली आगे भी अगर आप देखेंगे, ये है आपका परफॉर्मा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए जो परफॉर्मा होगा वो इसका टेम्पलेट है, आपको इसको भरना पड़ेगा। इसको फॉर्म भरोगे, इसको अपनी इसमें यहाँ पे आप अपना फोटो लगाओगे, यहाँ पे आप अपना साइन, जो भी वो है गैजेटेड ऑफिसर है वहां से आप साइन करवाओगे और साइन करवाने के बाद आप अपलोड कर दोगे। तो बस इस तरीके से आपको कभी भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रोशर अच्छे से रीड करके अगर आप पढ़ोगे, आप रीड करोगे, रीड करने के बाद अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो गड़बड़ी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा। आप भी जानते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं IIT जैम का, तो कुछ टाइम बाद एक करेक्शन विंडो खुलती है जिसमें आपने अगर कुछ गलतियां कर रखी हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए आप उस करेक्शन विंडो जब ओपन होती है तब आप वो गलतियां सही कर सकते हैं। लेकिन सारी कुछ अगर आपने मेजर गलती ही कर रखी है और बाई चांस उस करेक्शन विंडो में उसको हम करेक्ट करने का आपको नहीं दिया गया है, वो करेक्शन नहीं हो सकता, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए इट इज बेटर कि आप पहले पूरे इत्मीनान से फॉर्म के जो भी आपका ब्रोशर है आप उसको रीड करें, रीड करने के बाद सारी चीजें इकट्ठा करें और तब जाके देख के बहुत केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म भरें। तो इससे आपको करेक्शन की भी जरूरत नहीं होगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और पूरी अपनी जी जान जो है वो आपको प्रिपरेशन में लगा देनी है ताकि आप अच्छी रैंक लाएंगे तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, वो प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट्स हैं। लास्ट में आपका इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर मैं फिर से बात करूं बच्चों, हम बात करते हैं लास्ट में, क्योंकि आप लोग IIT जैम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप
आपको चाहिए कि आपको कोई सपोर्ट करे, कुछ आपको एक होता है ना, हम बोलते हैं कि हमें प्रिपरेशन में कोई साथ दे दे, ताकि हम लोग बिल्कुल अच्छे से जो हमारी इच्छा है, जो हमारा मेन गोल है या टारगेट है टू अचीव, अच्छी रैंक आप निकाल ले। अच्छी रैंक आएगी तो अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, राइट। तो आपका साथ देने के लिए आप परचेज कर सकते हैं हमारे साकार प्रो 2026 और साकार 2.0 2026 बैचेस को। बच्चों ये डेडिकेटेड है फॉर IIT जैम आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए ये बैचेस है, और विश्वास दिवस के अवसर पे ये आपको मिलेंगे अप टू 60% ऑफ में। आप देख सकते हैं रिड्यूस्ड और डिस्काउंटेड प्राइजेस में आपको ये बैच अवेलेबल करवाए गए हैं। आप जल्दी से आके इनको एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि अभी जो आपकी पेस चल रही है प्रिपरेशन की, उसको हम और ज़्यादा अच्छा बना सकें, और अच्छा बनाने के साथ साथ कोशिश कर सकते हैं, राइट। हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक ही चीज़ है, दैट इज़ हम मेहनत कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आता है वो डिपेंड करता है, बट मेहनत करने के लिए तो हम एक साथ आ सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है बच्चों, मैं होप कर सकती हूँ कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया होगा कि IIT जैम एग्जामिनेशन असल में होता क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या इसका सिलेबस होता है, कितने सब्जेक्ट्स में ये कंडक्ट किया जाता है, और आप जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे फिल करके कैसे अपलोड करेंगे, वो उसकी जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।